नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज बात करेंगे विधानसभा के दंगल की। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बड़ी संख्या में मतदाता आज वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे। तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान युवाओं के साथ ही बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखा गया। 59 विधानसभा सीटों पर कुल 627 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। तीसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। यूपी सरकार के 6 मंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव भी तीसरे चरण के चुनावी मैदान में रहे। सबसे ज्यादा घमासान मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर मचा। यहां मंत्री एसपी सिंह बघेल और अखिलेश यादव में कांटे की लड़ाई देखने को मिली। यूपी में अब अलग चरण यानी कि चौथे चरण के लिए वोटिंग 23 फरवरी को होनी है, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान किया गया, लेकिन कई जिलों में कई बूथ ऐसे देखे जहां ग्रामीणों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। हमीरपुर से एक गांव के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए जनप्रतिनिधियों पर बड़ी नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने बताया कि 2.5 साल से पक्की सड़क न बनने से गांव के लोग परेशान हैं। तस्वीर सिर्फ हमीरपुर की नहीं है, अन्य कई बूथों पर भी ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर वोटिंग का बहिष्कार किया। आपको हम एक साथ 3 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिरोजाबाद, जालौन और हमीरपुर। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, फिरोजाबाद की, जालौन की और हमीरपुर की, जहां पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। लोगों ने नारे भी लगाए, रोड नहीं तो वोट नहीं, यानी कि अब लोगों में खासा गुस्सा रोड को देखते हुए, क्योंकि कई सालों से रोड की मांग की जा रही है लेकिन अब तक रोड नहीं बनाई गई। लेकिन जैसे ही चुनाव पास में आते हैं तो फिर से राजनेताओं और प्रत्याशियों की जुमलेबाजी तेज हो जाती है, जिससे गुस्साए लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में रोड शो किया। सीएम योगी ने रोड शो के जरिए बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के लिए वोट मांगे। इस दौरान सीएम के रोड शो में एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि 80 बनाम 20 का यह चुनाव बन चुका है। 80% सीटें भाजपा जीत रही है, 20% में सपा, बसपा और कांग्रेस में बंटवारा होगा। इसलिए भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बना रही है। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ ये सबका विश्वास और सबके प्रयास का यह एक झांकी है जो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए जनता जनार्दन के आशीर्वाद के रूप में दिखाई दे रहा है। 80 बनाम 20 का ये चुनाव बन चुका है। 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 20% में बसपा, सपा और कांग्रेस में बंटवारा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के से प्रदेश में सरकार बना रही है। अब सीएम योगी ने रोड शो किया तो अखिलेश यादव कहां से पीछे रहने वाले थे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने भी रोड शो किया। अखिलेश यादव ने लखनऊ के सरोजनी नगर से रथ यात्रा शुरू करके चौक में जाकर समाप्त की। सपा अध्यक्ष ने लखनऊ की विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन करके उन्हें जिताने की पुरजोर अपील की है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जनता चुनाव में इन्हें सबक सिखाएगी। अब साइकिल की रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी है, महंगाई बढ़ाई, किसानों को बर्बाद कर दिया और नौजवानों के सपनों को तोड़ दिया। भाजपा के नेता
5 साल जनता से झूठ बोलते रहे, जुमलेबाजी करते रहे। बीजेपी के लोगों ने कहा कि गरीब जो हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई जहाज में चलेगा, और जब से ये सरकार में आए हैं हवाई जहाज बेच दिया इन्होंने। हवाई जहाज जहां खड़े होते वो हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, और पानी का जहाज जहां बंदरगाह पे खड़ा होता वो बंदरगाह बेच दिया, रेलगाड़ी बेच दी, और रेलगाड़ी जहां पर खड़ी होती है रेलवे स्टेशन और उसकी कीमती जमीन सब बेच दी, और गरीबों के इतना डीजल पेट्रोल महंगा किया है कि आज गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भरी जा रही है। ये बीजेपी वाले बहुत सुना रहे ABCD, याद है कि नहीं याद है? इसलिए मैं कह रहा हूं, काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे, और काका का मतलब है काले कानून। अगर काले कानून चले गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। बताओ, बाबा बुलडोजर को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? तो अखिलेश यादव ने रोड शो किया और रोड में सपा के लिए वोट करने की लोगों से अपील की। इसके अलावा बीजेपी सरकार पर भी कई सारे सवालिया निशान लगाए। तो अखिलेश यादव ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान अपने पक्ष में वोटिंग करने की लोगों से अपील की, और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस बार बाबा की सरकार नहीं बनेगी। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। भाजपा सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। सीएम योगी लगातार सपा पर वार कर रहे हैं। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अपने गांव सैफई के अभिनव विद्यालय मतदान केंद्र पर अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ मतदान किया। मतदान के बाद अखिलेश ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से वार्ता के दौरान लखनऊ में पुलिस कांस्टेबल की हत्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किया और कहा कि क्या दोषियों को सजा दे पाएंगे या फिर आंखें बंद कर रहते रहेंगे। उन्होंने चुनाव के पहले 2 चरणों में जीत का शतक और तीसरे चरण में बहुमत से जीतने का दावा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आज बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं, लेकिन बीजेपी भारतीय ने कोई ध्यान नहीं दिया है और ना ही कोई विकास किया है। जो आकलन कर सकता हूं और आकलन कर रहा हूं मैं, पहले दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी ने शतक लगा दिया है। ये बढ़त होगी इसमें, और जब तक चौथा राउंड होगा दूसरी सेंचुरी लग जाएगी, और आखिरी तक जब भारत चुनाव जाएगा, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, बनारस, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, उस समय आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर मक्खी मारने वाला नहीं मिलेगा। सर, जब पेंशन बहाली सेंट्रल का इशू है तो आप कैसे सरकार कैसे बहाल? कौन कह रहा भाई? आप कलकत्ता में देखिए और जगह देखिए, पुरानी पेंशन बहाल हुई है, और पुरानी पेंशन के लिए बाकायदा हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात की है, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो पुराने अधिकारी सरकार में रहे, वित्त विभाग जिन्होंने देखा है, वो उनसे राय लेकर के और कर्मचारियों के साथ बैठक करके ही ये फैसला लिया है।
चीजें आपको गलत लगती है, आप उन्हें केशव बदल जी, देंगे? कौन से केशव जी? एक केशव हमारे लड़ रहे हैं चुनाव, वो जीतने जा रहे हैं। सर, चुनाव मौर्य जी 20 डिप्टी सीएम क्या है? देखिए 80 बनाम 20 हमारे बुलडोजर बाबा जी को समझ में नहीं आ रहा है। 80% जनता समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ है, 20% उनसे नाराज है, तो 100% जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। तो यूपी में घमासान मचा हुआ है। आज तीसरे चरण के लिए जनता ने मतदान किया, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की ओर से तैयारी चौथे चरण की जारी है। सभी राजनीतिक दल चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए मतदान में डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखीमपुर खीरी पहुंचे। उन्होंने यहां के निघासन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी शशांक वर्मा और धौरहरा प्रत्याशी विनोद शंकर अवस्थी के लिए वोट मांगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने भाजपा की उपलब्धियों का भी मंच से बखान किया। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों का 250 करोड़ का कर्ज माफ किया, 40 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया। सीएम योगी पब्लिक से अपील करते हुए कह रहे थे कि पहला काम मतदान होना चाहिए, फिर जलपान होना चाहिए। अकेले लखीमपुर जिले में हम लोग जब आए थे, हमने पहला काम किया था अन्नदाता किसानों के कर्ज माफी का। और आपके लखीमपुर खीरी के अंदर भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने अकेले लखीमपुर खीरी के अंदर 1,45,600 से भी किसानों का लगभग 904 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था अकेले लखीमपुर खीरी के अंदर। प्रदेश के अंदर 86 लाख किसान थे, 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। उसमें से 1,45,600 से भी किसानों का कर्ज माफ अकेले आपके लखीमपुर खीरी जनपद के अंदर हुआ। जो बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,30,000 किसान सालाना 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले लखीमपुर खीरी जिले के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। वृद्धावस्था में 1,16,000 वृद्धजन 12,000 रुपए सालाना पेंशन प्राप्त कर रहे हैं आपके लखीमपुर खीरी जिले के अंदर। यूपी में बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी में अलग अलग जिलों में जनसभा कर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने उन्नाव की पूर्व विधानसभा सीट में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि थोथा चना बाजे घना वाली कहावत घोर परिवारवादियों पर सटीक बैठती है। उनके अभेद किले थे, उन किलों को भाजपा ने ध्वस्त कर दिया। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। यहां बोला जाता है ना ये कहावत, थोथा चना बाजे घना। आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे ये गौर परिवारवादी भी खूब डींगे हाँक रहे हैं। पहले 2 चरण में चारों खाने चित्त होने के बाद भी ये लोग अभी भी जब जब सोते हैं तो सपने देखते रहते हैं। आपको याद होगा, जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो, तो हवा के रुख का पता
आसानी से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। इन घोर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। तब माफिया ही सरकार चलाते थे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रावस्ती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमीरी में पैदा होने वाले इन लोगों ने जनधन अकाउंट खुलवाए जाने का मजाक उड़ाया था, और जबकि इन्हीं खातों से देश के 10 करोड़ किसानों को हर 3 महीने में 2-2 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। नड्डा ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई है। इस दौरान उन्होंने जनता से एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। यहाँ अगर किसी को दिल की बीमारी हो जाती थी या कैंसर हो जाता था तो घर का खेत बिक जाता था कि नहीं बिक जाता था? मकान बिकता था कि नहीं बिकता था? और ये सैलू भैया और हसमुख भाई एप्लीकेशन लिखते थे प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को कि इसको इलाज के लिए 1 लाख रुपए दीजिए, बहुत घर की स्थिति खराब है। करते थे कि नहीं करते थे? आज मुझे ये सौभाग्य है कि मोदी जी के आशीर्वाद से मुझे ये आयुष्मान भारत की योजना बनाने का मौका मिला। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य का कार्यक्रम है, सबसे बड़ा। 50 करोड़ लोगों के लिए, यानी भारत की 40% आबादी को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपए हर परिवार को उसके लिए व्यवस्था की गई। आजकल सड़कों का जाल बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है सड़कों का जाल? और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक हाईवे, उसी तरीके से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, एक नहीं अनेकों। और मैं सबको बोलता हूं, ये सड़क नहीं है, ये विकास की गंगा है जो बह रही है, उसको हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप देखें, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है उत्तर प्रदेश में। उसी तरीके से अगर आप देखें तो आयुष का मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है यहां पर उत्तर प्रदेश में। इस बार का बजट आया है 60 लाख नौकरियां एक साल में दी जाएगी। 60 लाख नौकरियां, 25,000 किलोमीटर सड़क बनेगी, 20,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च होगा। उसी तरीके से लगभग 80 लाख नए घर बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में एक साल के अंदर, और उसमें 48,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। और 3 करोड़ 80 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया जाएगा, और उसके लिए भी 60,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। यही नहीं, आपका उत्तर प्रदेश जो 7वें नंबर पर था आर्थिक जगत में, वह अब दूसरे नंबर पर आ गया है। एक बार और मौका दोगे, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर खड़ा हो जाएगा। इसके लिए भी हमको चिंता करनी है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।